18, 27, 16, 24, 14, 22, 12 और 18। इसमें आप गौर करेंगे बेटा, अभी देखिए पीछे हमने इस पैटर्न का एक क्वेश्चन किया है। 18 दूनी कितना होता है? 32 होता है। सॉरी, 18 दूनी 36 होता है। 36 में से अगर हम 9 नफी करेंगे तो कितना आता है बच्चों? 27 आता है। और 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। 32 में से हम अगर 8 नफी करेंगे तो क्या होता है? 24 आता है। यानी यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इस अदद को 2 से ज़रब करने के बाद इसी अदद का क्या किया है? निस्फ किया है, उसमें से नफी किए। पीछे हमने जमा किए थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नफी कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको जवाब क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा ऑप्शन नंबर 3 में 14 दूनी 28 और 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। 28 से 7 जाने पर जवाब क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा जवाब क्या दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा। ये सवाल समझ में आ गए ना किस तरह से करने हैं? तो हमने इसके भी 7 सवाल लिए हैं। यस टीचर, बहुत अच्छे से। ताल्लुक आते हैं, हम बाहिमी ताल्लुक की तरफ बढ़ते हैं। बाहिमी ताल्लुक के सवाल किस तरह हल करेंगे? ये देखिए बच्चों, ये बाहिमी ताल्लुक के सवाल है। आपको जो सवाल दिया जाता है इसमें इस अदद का, जैसे लास्ट टाइम हमने अल्फाबेट किए थे, ये सेम अल्फाबेट जैसा ही है। यानी आपको इस दोनों का ताल्लुक बताना है। इन दोनों में कुछ तो ताल्लुक दिया हुआ है, वो ताल्लुक आपको, वही सेम ताल्लुक आपको यहाँ पर भी बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 306 और 17। तो बच्चों देखिए 17 का मुरब्बा 306 उसके आसपास कुछ नहीं आ रहा है। तो हम किस तरह से हल करके देखेंगे, जरा देखते हैं। क्या 17 से 306 तकसीम पजीर है? तो हमने 306 को 17 से तकसीम किया तो हमको जवाब क्या मिल गया? 18 मिल गया। यानी यहाँ पर हमारी क्या आएगी? तकसीम पजीरी की खुसूसियत आएगी। क्या आ जाएगी? तकसीम पजीरी की खुसूसियत। तो अब हम ऑप्शन में से देखेंगे, 552 में से किसी को तकसीम कर सकते हैं। तो 552 हमने तकसीम किए, तो 552 जो है 23 से मुकम्मल तकसीम पजीर हुआ। किससे मुकम्मल तकसीम पजीर हुआ? 23 से। और 552 करने पर जवाब आता है 24। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब जवाब 24 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? 24 से भी तकसीम होना चाहिए था। लेकिन मैंने जवाब आपको 24 क्यों नहीं लगाई? मैं 24 भी तो लगा सकती थी ना, अगर 24 से भी तकसीम हो रहा है। 23 ही क्यों आया? बच्चों गौर करो, जो 17 है, 17 कौन सा अदद है? मुफरद अदद है। कौन सा अदद है? मुफरद। तो यहाँ पर भी तो मुफरद अदद चाहिए ना। क्या 24 मुफरद अदद है? क्या नहीं है। तो हमारा दोनों जवाब आता, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों आता। लेकिन हमने जब वापस से गौर किए तो हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पे तो सिर्फ मुफरद अदद दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? मुफरद अदद ही होना चाहिए। मुफरद अदद। ऑप्शन नंबर 3 को सर्कल किया है। बहुत से बच्चे 24 जवाब मिलने के लिए 24 को भी करके आते हैं, लेकिन वो तरतीबी ताल्लुक का सवाल दिया। तरतीबी ताल्लुक में जो ताल्लुक यहाँ बताया गया है, पहले आपको बताया, वही ताल्लुक आपको दूसरी जगह भी, राइट साइड में भी बताना होता है। तीसरा क्या है? देखिए अभी बच्चों आपने 8वीं की किताब में मकब नुमा के उसूल किए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो 2.0.008, तो 3 का क्या हो जाएगा? 0.027, क्योंकि आपको पता है ये मकब किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 0 लगाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जो है 8 दिया हुआ है, एक ही अदद है, इसलिए अशारिया के बाद 3 अदद चाहिए, तो हमने 2 0 लगाए। पर 27 में ऑलरेडी 2 हिस्सा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 0.007, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 27 4 मकब। अगला सवाल 234, 81, 514 क्वेश्चन मार्क। बेटा 81 को देखते साथ आपके दिमाग में एक बात आई कि 81 जो है वो किसी का तो मुरब्बा है। 81 किसका मुरब्बा है? 9 का मुरब्बा है। तो 9 कैसे आ सकता है? यहाँ पे क्या 9 आ सकता है? आ सकता है। देखिए जरा, 2 जमा 3 5, 5 जमा 4 9। तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 5 जमा 6, 6 जमा 4 10। तो बच्चों 10 का मुरब्बा क्या होता है? 10 का मुरब्बा होता है 21, सॉरी 10 का मुरब्बा होता है 100। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 100 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर देंगे। यस टीचर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 27, 22, 42 और क्वेश्चन मार्क। बेटा क्या, सॉरी 37 है वो, 37 का कुछ ताल्लुक है 22 से। अगर आप देखेंगे तो 37 एक मुफरद अदद है, पर यहाँ पर तो 42 मुफरद अदद नहीं है, यानी ये मुफरद अदद का कॉन्सेप्ट तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कुछ देख सकते हैं क्या, अगर हम आदाद को जरब करें तो 7 तिया कितना होता है 21। 21 और 22 का कुछ तो रिश्ता बन रहा है। 21 में हम 1 जमा करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। 22। यहाँ पे भी जरा हम इसी तरह करके देखते हैं, 4 दूनी 8। अब बच्चों 8 में 1 जमा करने पर क्या आ जाएगा 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 9 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट। 3 इज करेक्ट ऑप्शन। यस यस टीचर। नेक्स्ट 343, 100। 343 का 100 से कुछ ताल्लुक है, वही ताल्लुक आपको 216 का मालूम करना है। बच्चों आपको पता है 343 क्या है, 7 का मकब है, और 100 क्या है 10 का मुरब्बा है। इसी तरह 216 क्या है 6 का मकब है। तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क के बजाय हमको क्या चाहिए, मुरब्बा चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में कहीं मुरब्बा है ऑप्शन नंबर 1 जो है 144 वो मुरब्बा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा 144 ये सही जवाब हो जाएगा। बाहिमी ताल्लुक का आखिरी सवाल है बच्चों, ये अददी सिलसिले का भी आखिरी हो जाएगा। तो इस सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। सवाल दिया हुआ है 5, 100, 8 क्वेश्चन मार्क। 5 और 100 का क्या ताल्लुक है बच्चों, आप देखेंगे तो 5 का मुरब्बा होता है 25 और 5 का मकब होता है 125। 125 और 25 का कुछ ताल्लुक है क्या है, अगर मैं 125 में से 25 नफी करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको दूसरा सीक्वेंस भी समझ में आ गया कि हम 8 का मकब क्या ले लेंगे, 8 का मकब 512 और 512 में से 8 का मुरब्बा यानी 64 नफी करेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 448। तो 448 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने सवाल मैंने 3 3 6 3 बच्चों 33 मैंने क्वेश्चन करवाई हूँ अलग अलग ताल्लुक से, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको टीचर बहुत अच्छे से, तो आपको एक बार पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें आप वापस से एक बार देख लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्कूल की टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनसे मेरा नंबर लेके मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, सबसे पहली बात है बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन आप इस कम वक्त को भी सही तरीके से इस्तेमाल करके आप इस इम्तिहान के लिए जी जान की कोशिश लगा के बहुत बेहतर तरीके से इस इम्तिहान की तैयारी करिए, ताकि आप मेरिट में आए और आप जिस स्कॉलरशिप की हकदार है वो स्कॉलरशिप क्या हो आपको मिले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ जो है कतार। बेटा सिम्त का तायुन, सिम्त का तायुन जो होता है, सिम्त आपको पता है आपने सिम्त पढ़ी है हमारी, सिम्त होती है मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब और 4 ज़ेली होती है, तो जुनूब मशरिक जुनूब मगरिब शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक। तो बेटा आप अगर देखेंगे तो शुमाल और मशरिक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं फटाफट बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। तो 2 खास सिमतों का फासला क्या होता है 90 होता है बेटा। खास सिमतें यानी शुमाल मशरिक, मशरिक और जुनूब, जुनूब और मगरिब। अगला है 2 जिमनी सिमतें, जिमनी सिमतें मतलब बच्चों मशरिक और जुनूब मशरिक, इनका फासला क्या होगा 45 होगा। और 7 दार यानी घड़ी की सिम, जिस तरह घड़ी चलती है, यानी अगर 7 दार सिमत बोला है तो आप शुमाल से मशरिक की जानिब फिर जुनूब की जानिब फिर मगरिब की जानिब जाएंगे। और गैर 7 दार बोला गया है तो आप उल्टी सिमत यानी शुमाल से मगरिब की जानिब मगरिब से जुनूब की जानिब जाएंगे। अब देखिए बच्चों इसमें सवाल पूछा जाता है, ये एक तरह का सवाल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बोला गया है दायरा नुमा मैदान के अतराफ में अलिफ बे काफ दाल ये बे गाफ जीम ये 8 लड़के यकसा फासले पर खड़े हैं। सवाल को बेटा गौर से पढ़िए, सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया आपको, ये कैसे मैदान में खड़े हैं दायरा नुमा मैदान में और किस तरफ से खड़े हुए आपको देखिए वो भी बोला अंदर की जानिब खड़े, कहाँ खड़े अंदर की जानिब। अब हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक दायरा बना दिया और दायरे में ये अंदर की जानिब खड़े हैं। बोला गया है अलिफ के फौरन बाएं जानिब दे दाल और सामने ये खड़ा है।
बे ये जीम के दाएं जानिब खड़ा है और वो गाफ के सामने भी खड़ा है। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है मगर डाल के पड़ोस में फे नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मैं अलिफ ले लेती हूँ और मैंने अलिफ के फौरन जानिब बोला है डाल, तो मैंने यहाँ पर अलिफ ले लिया और अलिफ के फौरन जानिब डाल लिया। अब ये सवाल आता है कि टीचर आपने अलिफ यहीं क्यों लिया, अब तो कहीं ले सकते थे। बट बच्चों यहाँ देखिए एक जुमला बोला गया है कि जुनूब में कौन खड़ा है, डाल खड़ा है। कहाँ खड़ा है, जुनूब में, यानी डाल आना चाहिए, जुनूब में आना चाहिए। और यहाँ पे बोला अलिफ के फौरन दाएं जानिब, तो बेटा ये दाएं जानिब अंदर की तरफ मुंह किए तो दाएं जानिब डाल यानी जुनूब में अगर खड़ा है तो अलिफ यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और अलिफ के सामने कौन खड़ा है, ये खड़ा है, तो हमने अलिफ के सामने ये को खड़ा कर दिए। आगे बोला है, आगे क्या बोला गया आपको कि डाल के सामने खड़ा है, काफ खड़ा है ना, काफ, डाल के सामने काफ, तो हमने काफ ले लिया। आगे बोला गया आपको बे ये जीम के दाएं जानिब खड़ा है, अभी तो हमने जीम नहीं लिया, और वो गाफ के सामने भी खड़ा है। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है मगर डाल के पड़ोस में फे नहीं है। देखिए बच्चों फे यहाँ पर आएगा, लेकिन क्या बोला गया, काफ डाल के पड़ोस में फे नहीं चाहिए, तो हमने इस वजह से फे को यहाँ ना रखते हुए यहाँ पे रख दिया। क्यों, क्योंकि जब हम जीम को यहाँ रखेंगे तो बे कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बे के सामने कौन खड़ा होगा, गाफ खड़ा होगा, और गाफ के बाजू में कौन आ जाएगा, पे आ जाएगा। गाफ के बाजू में क्या आ जाएगा, पे। तो ये अब हमारी क्या बन गई, बन गई। अब इस तरतीब पर दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो अब हम सवालात लेते हैं, सवालात किस तरह से दिए जाएंगे। पहला सवाल है मशरिक की सिमत में कौन खड़ा है। बच्चों बताओ मशरिक की सिमत में कौन खड़ा है, मशरिक कहाँ पे होती है, यहाँ पर होती है ना, मशरिक की सिमत में कौन खड़ा है, बे खड़ा है। नहीं बे, काफ, जीम के सामने, जीम के सामने कौन खड़ा है बच्चों, जीम के सामने ये देखिए यहाँ पर फे खड़ा हुआ है। पूछा गया जीम के सामने कौन सी सिमत है, यहाँ पर सिमत पूछी गई है, तो बेटा फे की कौन सी सिमत होगी, अभी हमने पीछे देखे थे, फे की सिमत होगी शुमाल मगरिब। देखिए ये शुमाल का हिस्सा है, तो फे की शुमाल मगरिब। दाएं जानिब, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, फे के दाएं जानिब खड़ा है काफ, फे के दाएं जानिब कौन खड़ा हुआ है, काफ। लेकिन बच्चों ये देखिए इनका मुंह अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर ये यानी ये यहाँ देख रहे हैं। जब आप अंदर की तरफ मुंह है तो आपका दायां इस तरफ ना होते हुए कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा। दाएं जानिब कौन खड़ा होगा, गाफ खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा, गाफ। गाफ, गाफ। अगला सवाल, अमित, महेश, सीमा, रीना, गणेश और मीना ये सब दायरे नुमा मेज पर खड़े के गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने दायरा नुमा मेज बना लिए, इस पे आपको कुछ सवालात दिए हुए। सबसे पहले हमने दायरा नुमा मेज बना ली। अब देखिए सवालात क्या दिए, हम पढ़ते हैं सवालात। क्या बोला गया बेटा, मीना के बाएं जानिब बैठा हुआ है अमित और दाएं जानिब गणेश। तो अब हमने क्या किया, मीना को यहाँ ले लिया और मीना के दाएं जानिब बोला हुआ है अमित। बेटा मैंने अभी आपको बताई थी कि ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं क्योंकि दायरवी मैदान है, दायरवी मेज है, इस वजह से अमित कहाँ पे है, बाएं जानिब है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए दायां दिख रहा है, आपका दायां है बट वो मीना का क्या है, बायां है। और मीना का दाएं जानिब गणेश, तो आपका जो बायां होगा वो क्या हो जाएगा, मीना का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। आगे बोला गया अमित के सामने कौन बैठी है, सीमा। तो बेटा अमित के सामने यहाँ पर सीमा आ जाएगी, तो हमने सीमा को बिठा दिया। आगे बोला है किसी भी लड़के के दाएं जानिब और बाएं जानिब के पहले मकाम पर कोई लड़का नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ देख लीजिए जरा, अमित, मीना, गणेश, सीमा। अगर अब बचा कौन है यहाँ पर, अभी बचा है यहाँ पर, अगर मैं महेश को यहाँ लिखती हूँ, कहाँ पर लिख रही हूँ मैं, अगर महेश को यहाँ पर ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने महेश को इस जगह पे बिठा दिया, ये जो जगह यहाँ पर, तो बयान गलत हो जाएगा क्योंकि बयान में बोला है किसी भी लड़के के दाएं जानिब और बाएं जानिब के पहले मकाम पे, पहले मकाम मतलब जस्ट एडजेसेंट में कोई भी लड़का नहीं बैठा है। तो अब कौन सी लड़की बच गई है, अब देखिए कौन बच गई है, मीना हो गई है, रीना हुई है क्या, नहीं रीना अभी बाकी है। नो टीचर, अमित के बाजू में किसको बिठा देती हूँ मैं, अमित के बाजू में रीना। तो अमित के बाजू में बैठ गई रीना। अब बचा कौन बच्चों, अब बचा सिर्फ और सिर्फ महेश, तो रीना के बाजू में कौन हो गया, महेश हो गया। महेश से आप सवाल का जवाब पूछा है, सवाल पूछा है महेश के सामने कौन बैठा है। बच्चों देखो महेश के सामने कौन है, मीना, तो ऑप्शन नंबर मीना राइट आंसर। राइट। अगला क्वेश्चन,
गणेश के बाएं जानिब, गणेश के बाएं जानिब, ये देखिए बेटा गणेश है, बेटा गणेश का बायां जानिब आपका क्या होगा, दायां, मैंने अभी बताई थी। तो आप यस टीचर। कौन बैठा हुआ है, गणेश के बाएं जानिब बैठी है मीना, और मीना के सामने कौन बैठा हुआ है, मीना के सामने बैठे हुए शख्स का नाम क्या है, महेश है। तो दूसरे का जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर महेश। महेश। ये चीज समझ में आई। अगर अंदर की थ्री महेश। आपका दाया सामने इसका क्या हो जाएगा, तस्वीर का बायां होगा, और आपका बाया तस्वीर का क्या हो जाएगा, बाया। दाया होगा। अब देखिए बेटा ये सवाल दिया है मकाबिल की शक्ल में, ए मकाम से बी मकाम तक जाने के लिए। बेटा 1 मिनट बाकी है, प्लीज मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर मीटिंग खत्म होती है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो है और हमारे पास अभी वक्त है। और अगर वक्त थोड़ा ज्यादा भी होता है तो ये मीटिंग आपके लिए ही है, तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि हमने आपके इम्तिहान के लिए मीटिंग रखी है। बेटा अगला सवाल दिया है मकाबिल की शक्ल में ए मकाम से बी मकाम की तरफ जाते वक्त कितनी मर्तबा बाई जानिब मुड़ना होगा। बाई जानिब यानी लेफ्ट साइड। ये देखिए ए मकाम यानी ऊपर से आ रहा है बेटा, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब बायां जो होगा आपका दायां होगा। आप क्योंकि नीचे से, आप तो सामने से देख रहे हो, वो तस्वीर उल्टी बनी हुई है, तो आपका क्या होगा, वो बायां जो आपका दायां